नमस्कार, स्वागत है। आज हम हैं कहलगांव विधानसभा में। तो पीरपैंती विधानसभा के दावेदार टिकट का घनश्याम जी है आज हमारे साथ। आइए कुछ बातचीत करते हैं। सर, सबसे पहला चीज़ बताइए, पीरपैंती विधानसभा में आपका दबदबा कितना कायम हो? सबसे पहले आपके चैनल के माध्यम से सभी देवतुल्य जनता को ढेर सारी बधाई देते हुए कि जो भी जनसुराज पार्टी या परिवार से जुड़े हुए हैं, निश्चित तौर पर यह मान लीजिए कि पीरपैंती विधानसभा ही नहीं बल्कि पूरे बिहार में बदलाव होनी है। और आने वाला विधानसभा का जो चुनाव होगा 2025 में जनसुराज पार्टी की ही सरकार बनेगी, ये निश्चित मान लीजिए। क्योंकि लोगों को बदलाव चाह रहा था, किंतु बदलाव के रूप में कोई पार्टी नहीं मिली थी। जनसुराज जनता का सुंदर राज, इतना सुंदर पार्टी मिली है जिस पर लोगों का भरोसा अब होने लगा है कि यही जनसुराज पार्टी है जिससे बिहार का बदहाल और बिहारियों का सम्मान को बचाएगा। इसलिए मान के चलिए कि 2025 में जनसुराज पार्टी की ही सरकार बनेगी। अच्छा, ठीक है। तो किन मुद्दाओं को लेकर चर्चा चल रहा है? किन किन मुद्दाओं पे आप चुनाव लड़ेंगे? जैसा कि जान रहे हैं, मुख्यतः 5 मुद्दा है। सबसे पहला मुद्दा है पलायन का। यहाँ के लोगों को, युवकों को कोई रोज़गार नहीं मिलता है और वो दिल्ली, पंजाब, गुजरात, महाराष्ट्र, बेंगलोर 10,000 12,000 रुपये कमाने के लिए जाता है। हमारे नेता प्रशांत किशोर जी का कहना है कि यदि जनसुराज की सत्ता आई तो लोगों को, युवकों का रोज़गार की व्यवस्था अपने इलाके में होगा, ज़िला में होगा और बिहार में होगी। पहला मुद्दा यही है। दूसरा मुद्दा शिक्षा को लेकर के है। उनका कहना है गरीबी से निकलने का जो रास्ता है वो सबसे ज़रूरी है, उसमें शिक्षा। यदि हम बच्चे को शिक्षा, उचित शिक्षा नहीं देंगे तो गरीबी से बाहर नहीं निकलेगा। इसलिए खिचड़ी वाली जो शिक्षा अभी लागू है पूरे बिहार में, उस शिक्षा को बदलना है। अच्छे स्कूल और अच्छा परिवेश, उचित शिक्षा दिलाना है ताकि आने वाला पीढ़ी एक मजबूत पीढ़ी बनकर रहे और अपने पैर पर खड़ा हो। तीसरा जो मुद्दा है बुजुर्गों का सम्मान की बात है। इन्होंने 1 साल पहले से ही दावा कर दिया है कि जब जनसुराज पार्टी की सरकार आएगी तो 2,000 रुपया बुजुर्गों को दिया जाएगा जिनका उम्र 60 वर्ष से ऊपर है। महिलाओं को सस्ता दर पर ऋण की व्यवस्था किया गया है कि मात्र 4% सालाना दर के सूद के दर पर उनको ऋण दिया जाएगा ताकि महिलाएं कुटीर उद्योग धंधा जैसे पापड़ बेलने की या सिलाई कढ़ाई हो या सवै बनाने के मशीन से कुछ करे और उपार्जन करे। यदि पति और पत्नी मिल करके उपार्जन करेगा तभी बच्चे को उचित शिक्षा दिला पाएगा और उनका परिवार अच्छा होगा। किसानों के लिए भी यह व्यवस्था किया गया है कि जो नकदी फसल बोएगा उस नकदी फसल में जो भी मजदूरी का खर्चा होगा उसको डायरेक्ट मनरेगा से जोड़ दिया जाएगा और किसानों को भी सहूलियत मिलेगी। इसलिए ये 5 मुख्य मुद्दा है जिसको लेकर के हमारे नेताजी चले हैं और हम लोग साथ साथ चल रहे हैं। ये मान के चलिए कि आने वाला 2025 में जनसुराज की सरकार बनेगी। तभी हम बात कर रहे थे घनश्याम जी से। तब तक के लिए मिलेंगे अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।